जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, अगर गुरु जी हमारे जीवन में ना होते तो सोचो क्या होता। हमें एक राह नहीं मिलती, हम हमेशा भटकते रहते, कभी इधर तांत्रिक के पास तो कभी उधर तांत्रिक के पास। बहुत संगत भटक रही है, बहुत संगत गुरु जी के मिलने के बाद गुरु जी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। काफ़ी संगत का ये कहना है कि जैसे हम गुरु जी से जुड़े हैं तो हमें नेगेटिव टाइटल देखने को मिलते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। वो आपके सालों पुराने जड़ को, सालों पुराने आपके जो आपके साथ किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वशीकरण किया है, गुरुजी उसको आपको बता रहे हैं और उसको गुरुजी धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। संगत जी, आज के टाइम पे लोगों की जेलस और लोगों की घृणा आपस में इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि एक दूसरे को मारने के लिए भी उतार है, तंत्र तंत्र करके। हाल ही में हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ था, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा ही तांत्रिक करके उन्हें उनके लड़के को पागल बना दिया और आज उनके परिवार में खाने के मोहताज हो रखे हैं वो। तो संगत जी, आज के टाइम में जेलस इतनी बड़ी हुई है। अगर गुरुजी आपको तंत्र मंत्र से जुड़े रिलेटेड कुछ भी, आपको अगर सत्संग या पाठ सुनवा रहे हैं, संगत जी सबसे बड़ी शक्ति होती है शिव पुराण के पाठ की। इससे सभी तंत्र मंत्र क्रियाएं आपकी समाप्त हो जाती है अगर आप इसे सुनते हो। और संगत जी, जो भी कोई दुष्ट आत्मा आपको पीछे लगाई जाती है तांत्रिक क्रिया करके, कुछ भी करके, तो संगत जी इससे आपको बहुत मुक्ति मिलती है और संगत जी आपका एक रक्षा कवच करता है। काफ़ी संगत के हमें मैसेज आते हैं कि संगत जी, जब से हमने आपके शिव पुराण का पाठ सुनने की शुरू किया है तब से हमारी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, पूरी चेंज हो गई। तो संगत जी, आप भी आज से ही सुनो और गुरु जी पे विश्वास रखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि डेली सुबह 9 बजे शिव पुराण के पाठ की सेवा आपको मिले। जय गुरु जी। शिलादित्यनं देवं नन्दीशं सुषापतिं सनत्कुमारं व्यासं च प्रणिपेत्येदम्ब्रीवीत्। सूतुवाच साधु साधु महाभागा मुन्यशीन मतिदृढतरा जाता दुर्लभा सापि दृष्कृता। पराश्रेण गुरुणा नमश्रणवासिनं मुनीनामुपदिष्टं यद् वक्ष्ये तनुभङ्गवः। यस्य श्रवणमात्रेण शिवभक्तिः भवेन्नाम सावधाना भवन्तद्यो शृण्वन्तु पर्यमुदा। स्वारोचिषन्त्रे पूर्वं तपस्यन्तो दृढव्रताः ऋषयो नमश्रणे सर्वसिद्धिनिश्वते। दीर्घसन्तरं वितन्वन्तः रुद्रमधवनायकं प्रीणयन्तः परं भावमेश्वरं ज्ञातुमिच्छवः। निवसन्ति सम ते सर्वे व्यासदर्शनकाङ्क्षिणः शिवभक्तिरता नित्यं भस्मरुद्राक्षधारिणः। तेषां भावं समलोक्य भगवान् बादरायणः प्रादुर्भूव सर्वात्मा पराशरतपःफलम्। तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे प्रेष्ठवदेनेषणः अभ्युत्थानभिः सर्वे रूपचारे रूपचरण। सत्कृत्ये प्रदुस्तस्मै सुवर्णं विष्ठं शुभं सुखोपविष्टं स तदा तस्मिनो वर्णविष्ठरे प्राय गंभीर्य वाचा पराशर महामुनि। इसके बाद उन्होंने भी साक्षात देवदेव उमापति विश्वेश्वर को प्रणाम कर सभी के साथ मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। उसके अनंतर सभी मुनियों ने अर्घ्य आदि पूजन द्रव्यों से वहां बैठे हुए पुण्यात्तम महात्मा सूर्य जी का पूजन किया। तत्पश्चात सूर्य जी ने प्रसन्नचित होकर उत्तम व्रत वाले मुनियों की ओर देखकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन सभी ने उन्हें कुशल बताया। इसके बाद मुनीश्वर ने उन्हें प्रसन्नचित जानकर प्रणव का जानने के लिए वास्तविक वचन कहना आरंभ किया। मुनि बोले, हे व्यास ऋषि, हे महाभाग्य पुराणी कथम सूची, आप धन्य हैं क्योंकि आप समस्त विज्ञान के सागर एवं शिव भक्त हैं। संपूर्ण संसार के गुरु भगवान व्यास जी ने आपको सभी पुराणों के गुरु रूप में विशक्त कर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। अतः समग्र पुराण की विधि आपके हृदय में स्थित है। सभी पुराण वेदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। समग्र वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं और प्रणव का तात्पर्य स्वयं महेश्वर है। अतः महेश्वर का स्थान आपके हृदय स्थल में प्रतिष्ठित है। हम लोग आपके मुख कमल से निकलते हुए सुंदर मकरंद सदृश्य पर्णवार्थ अमृत को पीकर संताप रहित हो जाएंगे। हे महामते, आप हम लोगों के विशेष गुरु हैं, कोई दूसरा नहीं। अतः आप परम कृपापूर्वक महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश कीजिए। उनके इस वचन को सुनकर व्यास जी के परम शिष्य विद्वांसु जी गणेश कार्तिकेय साक्षात महेश्वर शिलाद के पुत्र सुषा के पति प्रभु नंदीश्वर सनत व्यास जी को नमस्कार करके कहने लगे। सूत जी बोले, हे पाप रहित महाभाग्यशाली मुनिजनों, मुनियों, आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों की ऐसी अत्यंत मति दृढ़ है। वह पापियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। हे महर्षि, पूर्व समय में पराशर पुत्र गुरुदेव व्यास जी ने नमिषारण्यवासी मुनियों की जो उपदेश दिया था उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब आप लोग सावधानी पूर्वक प्रसन्नता के साथ सुनिए।
पूर्व काल में स्वरोच्चेज मनवंतर में दृढ़ व्रत वाले ऋषिगण सभी सिद्धों के द्वारा निषेवित निमिषण में तप करते जगदपति रुद्र को प्रसन्न करते हुए परम ऐश्वर्य को जानने की इच्छा से दीर्घ सत्र करने लगे। इस प्रकार वे सभी व्यास जी के दर्शन की इच्छा वाले महर्षि शिव भक्त परायण हो भस्म रुद्राक्ष धारण किए वहां निवास करने लगे। उनकी ऐसी भावना देख महर्षि पराशर के तप फलस्वरूप सर्वात्मा भगवान वेद व्यास वहीं पर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर प्रसन्न मुख कमल और नेत्र वाले मुनियों ने प्रत्युत्थान आगमनी आदि सभी उपचारों से उनका पूजन किया और सत्कार करके उन्हें स्वर्णमय उत्तम आसन पर प्रदान किया। तब उस स्वर्णमय आसन पर सुखपूर्वक बैठे हुए महामुनि व्यास जी गंभीर वाणी में कहने लगे। व्यासुवाच कुशलम की नु युष्माकं प्रभुता सिन महामुखे अचेतन की ना युष्माभि सम्यक धर्म नायकः किमर्थ मत्र युष्माभित्रे परमेश्वरा स्वच्छतो भक्ति भावन साम संसार मोचका युष्म प्रवृत्ति में भाति शुश्रूषा पूर्व में भी प्रभावे महेशस्य मुक्त हेतु शिवस्य च एवं मुक्ता मुनीन्द्रन व्यासनामित तेजसाः मुनियो नमिशरणवासिनी परमोजसाः प्रणिपत्य महात्मन पराशर महामुनि शिवनुराग से हष्ट मानसम चात्र भवन मुनियोवाच भगवन त्रिशुदुलः साक्षात् नारायण शिजः कृपा निधि महाप्राग सर्व विद्याधिप प्रभो त्वम ही सर्व जगत महादेवस्य वेदसा। व्यास जी बोले, आप लोग बताए कि महायज्ञ में आप लोग कुशल तो है, आप लोगों ने जगताधिपति शिव का पूजन अच्छे से कर लिया है। आप लोगों ने इस यज्ञ में संसार से मुक्त करने वाले पार्वती सहित सदाशिव का भक्ति भाव से किस लिए पूजन किया है। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि महेश्वर शिव के पराभाव में आप लोगों की इस प्रकार की वृत्ति एवं शुश्रूषा मोक्ष पाने के लिए हुई है। अमित तेजस्वी व्यास जी के इस प्रकार कहे जाने पर नैमिषारण्यवासी परम ओजस्वी मुनियों ने शिव के अनुराग से प्रसन्नचित उन महात्मा महामुनि व्यास जी को प्रणाम करके कहा। मुनि बोले, साक्षात विष्णु जी के अंश से अवतार धारण करने वाले भगवान मुनिश्रेष्ठ के परिधान महाप्रज्ञ सर्वदेश्वर, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी सृष्टिकर्ता पार्वती और गणों सहित सांबस्य सगण सहाय परसदानाम निधिम स्वयं त्वतः पादाब्ज सारस्वाद मधुपायत मानसः कृतार्थ वयमदेव भवत पादाब्ज दर्शनात् त्वदीहि चरणाम्भोज दर्शनं खलु पापिनं दुर्लभं लभं स्वामी वत्स मत्कृतो वयम् अस्मिन् देशे महाभाग नमिषाण संगके दीर्घ सत्रावता सर्वे प्रणवार्थ प्रकाशकाः श्रोतव्य परमेशान इति कृत्वा विनिश्चिता परस्परं चिन्त्यता परं भावमहेशतु अज्ञानवन्ता एव ते वयं तस्माद् प्रभो छेदुमहति तस्मान् सर्व संशाल्य चेतसां त्वन्देह संशास्य चेता नहि जगत्रे तस्मात् पारगम्भीर व्यामोहाप्तो निमज्जतः त्यार्यस्व शिव ज्ञान पोतेन स्माद्यादिते शिव सदक्ति तर्वार्थं ज्ञातुं श्रद्धालवो वयम् एवमभ्यस्तर् मुनि भेवद पारगे सर्वेदार्थविमुख्य शुकतातो महामुनि वेदांत सार्वस्वं प्रणव परमेश्वर ध्यात्वा हतकर्णी मध्ये सामं संसार मोचकम भ्रष्ट मानसो भूतवा व्याजहार महामुनि। इन महादेव की कृपा के साक्षात समुद्र हैं। आपके चरण कमल के मकरंद के स्वाद में असक्त हुए भ्रमर सो मन वाले हम लोग आज आपके चरण में कमल के दर्शन से कृतार्थ हो गए। हम लोगों ने पापी जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त किया था। हम लोग महान पुण्य वाले हैं। हे महाभाग, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा वाले हम लोग निमिषारण्य नामक इस महातीर्थ में महासत्र संपादित कर रहे हैं। महेश्वर के परम भाव का चिंतन करते हुए हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि परमेश्वर के विषय में सुनना चाहिए। हे प्रभु, अब तक हम लोग इसकी महिमा को नहीं जान पाए हैं, अतः अब हम लोग अल्पबुद्धि वालों के उन समस्त संदेहों को दूर करने की कृपा करें। इन त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त दूसरा कोई संशय को दूर करने वाला नहीं है। अतः हे दयानिधि, आप इस पार तथा ब्रह्म सागर में डूबते हुए हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका से पार करा दीजिए। हम लोग शिव की उत्तम भक्ति के तत्वार्थ को जानने के लिए श्रद्धा युक्त हैं। इस प्रकार वेदों में पारंगत मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर समस्त वेदाओं के ज्ञाताओं में मुख्य शुकदेव के पिता महामुनि व्यास जी वेदांत के सार स्व प्रणव रूप तथा संसार से मुक्त करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर का अपने हृदय कमल में ध्यान करके प्रसन्नचित होकर कहने लगे। श्री श्री महापुराण चेष्टाओं कैलाश संहिता में व्यास शौनक आदि संवादों नाम प्रथम अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में व्यास शौनक संवाद नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अथ द्वितीय अध्याय भगवान शिव से पार्वती जी के प्रणव विषयक जिज्ञासा। साधु व्यासुवाच साधु पृष्ठमिदं विप्रा भवती भाग्यवत में दुर्लभम ही शिव ज्ञानम परमार्थ प्रकाशकम। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, परम सौभाग्यशाली आप लोगों ने यह सबसे अच्छी बात पूछी, क्योंकि परमार्थ को प्रकाशित करने वाला यह शिव ज्ञान सर्वथा दुर्लभ है। ये शाम प्रसन्नो भगवान साक्षात तेषामेव शिव ज्ञानम परमार्थ प्रकाशकम जायते नाहि संदेहो
नेतारेषामिति श्रुतिः शिवभक्तिविहारमिति तत्वार निश्चय है। त्रिशूल नामक उत्तम आयुध धारण करने वाले साक्षात भगवान शिव जिन पर प्रसन्न होते हैं उन्हीं को परमार्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। यह शिव भक्ति से रहित अन्य लोगों को प्राप्त नहीं होता। यह वेद वचन तथा यथार्थ तत्व का निश्चय है। दीर्घ सतरेण युष्माभि भगवान अंबिकापति उपासित इत्यादि में दृष्ट मध्य विनिश्चितम तस्मात् दक्ष्यामि युष्माकम् इतिहासं पुरातनम उमा में संवाद रूपम मदत मस्तिकः। आप लोगों ने दीर्घ सत्र के माध्यम से अंबिकापति भगवान सदाशिव की उपासना की है, इसे मैंने आज निश्चित रूप से देख लिया था। हे आस्तिकों, मैं आप लोगों से उमा महेश्वर का संवाद रूपी प्राचीन एवं अद्भुत इतिहास कह रहा हूँ। पुरा किल जगन माता सती दक्षिणी तुम शिव नंदा प्रसंगेन त्यक्त्वा च जनकाध्वरे ततः प्रभावसा देवी सुता वदिरे शिवार्थं तत्पत्सः वै नादस्योपदेशतः तस्मिन् भूधर्वयतु समय विधानतः द्वेषे च कृतोदाहे पार्वती सुखमापवासा तथैक सिन्मान महादेवी समय पतिना सह सुपविष्टमाशले गौरी देव भाषितः। पूर्व समय में दक्षपुत्री जगन माता सती ने पिता के यज्ञ में शिव जी की निंदा के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद वह देवी शिव निष्ठा के प्रभाव से दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री हुई। वे नारद जी के उपदेश से शिव के निमित्त तप करने लगी। उसके अनंतर हिमालय ने स्वयंवर विधि से शिव जी के साथ उनका विवाह कर दिया। इससे वे पार्वती आनंदित हुई। इसके बाद किसी समय हिमालय पर्वत पर पार्वती के पति के साथ सुखपूर्वक बैठी हुई महादेवी गौरी शिव जी से कहने लगी। महादेवी उवाच भगवान परमेशान पंचकृत्य विधायका सर्वज्ञ भक्ति सुलभे परमामृत विग्रह दक्षायनी तनु त्यक्त्वा तव निंदा प्रसंगतः अस्मात् महेशान पुत्री हिमवतगरे कृपा परमेशान मंत्र दीक्षा विधानतः मां विशुद्धात्मतस्त्वां कुरु नित्यं महेश्वरा इति संप्रत्यो देव्यः देवाशीतां शुंभूषणः प्रत्युवाच ततो देवी प्रेष्णान्तात्मः। महादेव उवाच धन्या त्वं देवदेवेशी यदि चात्रिदेशी मति कैलासशिखरं गत्वा करिष्ये त्वां च तदृश्यं ततो हिमवतोः गत्वा कैलासं बुधेश्वरं जगो दीक्षाविधानेन प्रणवादिमुनेन क्रमात् उक्त्वा मन्त्राश्रं देवी कृत्वा शुद्धात्मी स्थितं सधर्य देव्या महादेवो देवादयां ततोऽभवत् ततः सुमलानि मुख्य देव्या प्रिया सखी जने समाहते प्रफुल्लस्ते पुष्पे कल्परुद्भे अलंकृत्य महादेवीं स्वं कामरूप्य शंकरा पृष्ठवदनस्ततो विलोक्य च तदानं तथा प्रियकथा जाता पार्वती परमेश्वरिता सर्वलोकं साक्षात् संहिता तदा जगन्माता भद्रुंग समाश्रिता विलोक्य मुद्नाम भद्रम दहात बोधनाम। महादेवी बोली, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे पंचकृत्य विधायक, हे सर्वज्ञ, हे भक्ति सुलभ, हे परम अमृत स्वरूप, मैंने तुम्हारी निंदा के कारण पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री का शरीर त्याग कर इस समय हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। हे परमेश्वर, हे परमेशान, हे महेश्वर, अब कृपा पूर्वक मुझे मंत्र दीक्षा विधि से विशुद्ध आत्मा तत्व की सदा के लिए स्थित कीजिए। इस प्रकार देवी चंद्रभूषण सदाशिव से प्रार्थना की और प्रसन्न मन से देवी से कहने लगे। महादेव बोले, देवी, आप धन्य हैं जो ऐसी बुद्धि हुई। मैं कैलाश शिखर पर जाकर आपको विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। इसके बाद हिमालय से पर्वतश्रेष्ठ कैलाश शिखर जाकर शिवजी ने दीक्षा विधि से उन्हें प्रणवादि मंत्र का उपदेश दिया। इस प्रकार मंत्रों का उपदेश करके देवी को शुद्ध आत्म तत्व में स्थित करके महादेव देवी के देवध्यान में चले गए। इसके बाद देवी की सुमालिनी आदि प्रिय सखियों के द्वारा लाए गए कल्पवृक्ष से खेले हुए पुष्पों से महादेव को अलंकृत करके उन्होंने अपनी गोद में उठाकर उनका मुख देकर प्रसन्न मुख शिव जी वहां बैठ गए। तत्पश्चात सभी लोगों के कल्याण के लिए पार्वती और परमेश्वर के बीच वेदांत समझ प्रिय कथाएं होने लगी। तब धनो सही समय अपनी पति की गोद में विराजमान संपूर्ण जगत की माता ने अपने पति के मुख को देखकर यह कहा। श्रीदेवी उवाच उपादिष्टा स्वादेव मंत्रणा संप्रणमता तत्रादो श्रोतुमुच्चमे प्रणवार्थं विनिश्चितं कथं प्रणवोत्पन्ना कथं प्रणवोच्यते मात्रा कति समक्ता कथं वेदोच्यते देवता कति न च प्रोक्ता कथं देवादिभावना क्रिया कति विधा प्रोक्ता व्यापकता कथं ब्रह्माणि पंच मंत्रे स्मिग्धं तिष्ठन्यनुकुर्मात् कलह कति सम्यक्ता प्रपंचात्मकता कथं वाच्यवाचक संबंध स्थानी च कथं शिवा को नेत्राधिकारी विज्ञो विषय का उदाहतः संबंध कोत्र विज्ञ की प्रयोजन मुच्यते उपासस्तु के रूपम किं वा स्थान विपसजम उपास्यम वस्तु की रूपम की वा फल विपसतो अनुष्ठान विधि को वा पूज्य स्थानम चाके प्रभो पूज्याम मंडलम की वा ऋष्यधिकम हर न्यासचापति को वा पूजा विधि करम यथा सर्वमहेशान समचक्ष विशेषतः श्रोतुमिच्छामि तत्त्वे निर्धस्ति मयि ते कृपः इति देव संपृष्टो भगवान् इन्दुभूषणः संप्रश्य महेशानि वक्तो
समुपचक में है। श्री देवी बोली, हे देव, आपके इस द्वारा उपदिष्ट मंत्र प्रणव युक्त कहे गए हैं, अतः सबसे पहले मैं प्रणव के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। प्रणव किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसमें प्रणव क्यों कहा जाता है, इसमें कितनी मात्राएं हैं और यह वेदों का आदि क्यों कहा जाता है, इसके कितने देवता कहे गए हैं, इसमें किस प्रकार देवादि की भावना की जाती है, इसमें कितने प्रकार की क्रियाएं बताई जाती हैं और इसमें व्यापकता क्या है। क्रमशः सद्यो जाति आदि पंच ब्रह्मा इस मंत्र में किस प्रकार निवास करते हैं, कितनी कलाएं कही गई हैं, पंचात्मकता क्या है, इस वाच्यवाचक संबंध और स्थान किस प्रकार के, इसका अधिकारी किसे जानना चाहिए, इसका विषय किसे कहा गया है, इसके संबंध किसे जानना चाहिए, इसका कौन सा प्रयोजन कहा जाता है, इसकी उपासना करने वाला किसका रूप होता है, उपासना के योग्य स्थान कैसा है, और हे प्रभु, इसकी उपास्य वस्तु किस प्रकार की, इस उपासना करने वालों का फल क्या होता है, इसके अनुष्ठान विधि क्या है और पूजा का स्थान क्या है, हे हर पूजा में मंडल कैसा हो, इसके ऋषि और कौन है, इसमें न्यास और जप की विधि क्या और पूजा विधि का क्रम क्या है। हे महेशान, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो यह सब मुझे विशेष रूप से बताए, मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ। देवी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान चंद्रभूषण महेश्वर की प्रशंसा करके कहने लगे, इति श्री श्रीमहापुराण षष्ठम कैलास संहिताम देवी देव संवादे देवी त्रित प्रश्न वर्णनम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत छठी कैलास संहिता में देवी देव संवाद में देवी कृत प्रश्न वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ईश्वर तृतीय अध्याय प्रणवी मासा तथा संन्यास विधि वर्णन। ईश्वर उवाच, शृणु देवी प्रक्ष्यामि यन्मां तं परिपृच्छसि तस्य श्रवणमात्रेण जीवः साक्षिचो भवेत्। प्रणवार्थं परिज्ञानमेव ज्ञानमदात्मकं बीजं तत्सर्वविधानं मन्त्रप्रणवात्मकम् अतिसूक्ष्ममहार्थं च ज्ञेयं तत्तद्बीजवत् तेदादिवेदसारं च मद्रूपं च विशेषतः देवगुणत्रयीतः सर्वज्ञ सर्वोत्कर प्रभु ओमत्येकाक्षरे मंत्रे स्थितं सर्वज्ञ शिवे यदस्ति वस्तु तत्सर्वं गुणप्रदन्य योगतः समस्तं व्यस्तमपि च प्रणवार्थ प्रचक्षते। सर्वार्थ साधका तस्मोदकं ब्रह्मोदक्षरं तेनोमिति जगत्कृतं कुरुते प्रथम शिवो वा प्रणवो वा शिव स्मृता वाच्यवाचक भेदो नत्यान्तं विदते यथा तस्मादेक्षरं देवं मा च ब्रह्माच्यो विदुः वाच्यवाचकमख्यं मन्यमाना विपेशता अतस्ते स्तदेव जानीत प्रथमं सर्वकारणं निर्विकरणं मोक्षायं निर्गुणं परमेश्वरम् अयमेव देवेशी सर्वमंत्रशिरोमणं काश्यमयं प्रदर्शयामि जीवनं मुक्त हेतु। ईश्वर बोले, हे देवी, आप मुझसे जो पूछ रही हैं उसे मैं कह रहा हूँ, सुनिए। इसके सुनने मात्र से जीव साक्षात शिव हो जाता है, साक्षात शिव हो जाता है। प्रणव के अर्थ को जान लेना मेरा ज्ञान है। प्रणव नामक वह मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। उसे वट बीज के समान अति सूक्ष्म तथा विशाल वट वृक्ष के समान महान अर्थ वाला जानना चाहिए। यह वेद का आदि, वेद का सार, विशेष रूप से मेरा स्वरूप है। तीनों गुणों से परे, सर्वज्ञ, सेवकृत, दैव स्वरूप, सर्वसम्मत तथा सर्वत्र व्याप्त मैं शिव इस ओम नामक अक्षर मंत्र में निवास करता हूँ। इस जगत में जो वस्तु है सब गुणों की प्रधानता से समष्टि व्यष्टि रूप से परिमार्थ है, इसलिए अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। प्रणव सभी अर्थों का साधक है। शिव जी इसी प्रणव से सबसे पहले समस्त संसार का निर्माण करते हैं। शिव को ही प्रणव रूप तथा प्रणव को ही शिव रूप कहा गया है, क्योंकि वाच्य-वाचक में कुछ भी भेद नहीं होता। इसलिए वाच्य तथा वाचक में एकता मानते हुए ब्रह्मर्षिगण शिव को एकाक्षर कहते हैं। विकार रहित मोक्ष की इच्छा रखनी चाहिए। उस प्रणव को मुझे सब कारण निर्गुण परमेश्वर के रूप में समझे। देवेशी, मैं काशी में जीवों की मुक्ति के लिए सभी मंत्रों में शेष देशी प्रणव का उपदेश देता हूँ। तत्रादौ संप्रक्ष्यामि प्रणवोदारंभिके यस्य विज्ञानमात्रं सदृश प्रणवा भवेत्। निवृत्तिमुदारे पूर्वमिधनं च ततः परं कालं समुदिते विपश्चात् चण्डमीश्वरमेव च वर्णा पञ्चकरूपमेयं प्रणव उदिता त्रिमात्र बिन्दुनात्मा मुक्तो जप्तां सदा ब्रह्मादिस्थावरन्तरां सर्वेषां प्राणिनां खलु प्राणं प्रणव एवायं तत्मास्तु प्रणव ईरिता आद्यं वड्मकारं च उकारमुत्तरे तथा मकारं मध्यातश्च नदन्तं तस्य चौमति जल विदहनं माध्यं तु दक्षिणे चोत्तरे तथा मध्यमकारं शुचि वदोकारे मुनिसतम् अकारश्चापगौर्यं मकारस्य त्रयक्रमा तिस्रो मात्रा समात्या मात्रा ततः परम अर्धमात्रा महेशानी बिंदुनाद स्वरूपिणी वन्य नावेचाद्या गेह ज्ञानभिरेव स ईशान्य सर्वविद्यानमित्यादा श्रुत्य प्रिय मत एव विवदन्ति वेदा सत्यम वदन्ति तस्मात् वेदाद्वाहं प्रणवो मम वाचकः वाच्यकतम विश्वापि विदरति कथ्यते। अकारस्तु महद्बीजं रजः चतुर्मुखा उकारं प्रकृतियोनिं सत्वं पालिता हरि मकारं पुरुषो बीजितुं सहारको हरा बिंदु महेश्वरो देवस्तरो भावा उदाहृता नादः सदाशिव प्रोक्त सर्वानुग्रह कारका नादमूर्धनि संचित्य परात्पर शिव।
हे अम्बिके, अब मैं सर्वप्रथम परम उद्धार का वर्णन करूंगा, जिसका ज्ञान हो जाने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। सर्वप्रथम निवृत्ति कला रूप आकार का उद्धार कर, तत्पश्चात ईंधन कला रूप उकार का, काल कला रूप मकार का, दंड कला रूप बिंदु का तथा ईश्वर कला रूप नाद का उद्धार करें। इस प्रकार तीन मात्रा बिंदु तथा नाद स्वरूप पंचवर्ण रूप तथा प्रणव उद्धृत किए जाने पर जब करने वालों को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह प्रणव ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का प्राण है। इसे प्रणव कहा गया। इस प्रणव का आदि अक्षर अकार है, उसके बाद उकार, मध्य में मकार तथा अंत में नाद है। इसके संयोग से ओम बनता है। हे मुनि सत्तम, यदि आदि वर्ण आकार और उकार के दक्षिण में एकता आकार के उत्तर में स्थित उकार, ये दोनों जलवत शुभ्र आभा वाले तथा उकार के मध्य में स्थित मकार अग्नि की भांति तेजोमय है। अकार उकार मकार ये तीन क्रम से तीन मात्राएं कही गई। इनके अर्ध मात्रा है रमेशानी। अर्ध मात्रा नाद बिंदु स्वरूप वाली है। इसका निश्चय वर्णन नहीं किया जा सकता, उसे तो ज्ञानी लोग ही जान सकते हैं। शांत सर्व विद्या नामित श्रुतियाँ मुझे प्रकट हुई हैं। ऐसे वेदों में सत्य कहा गया, इसलिए वेदों का आदि मैं हूँ। प्रणव मेरा वाचक है। मेरा वाचक होने का यहाँ प्रणव वेदों का भी कहा जाता है। अकार इसका महान बीज है, जो रजोयुक्त गुण युक्त सृष्टिकर्ता ब्रह्म स्वरूप है। उकार इसके योनि रूप प्रकृति है, जो सत्व गुण युक्त पालन करता हरि का रूप है। मकार बीज युक्त पुरुष है, जो तम गुण से संहार करता सदाशिव का सुविदु साक्षात प्रभु महेश्वर। उन्हीं से जगत का तिरोभाव कहा गया है। नाद को सदाशिव कहा गया है, जो सबका निग्रह करने वाला नाद रूप मूर्ता में प्रातपर शिव का ध्यान करना चाहिए। स सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वदेशो निर्मल व्यय निर्देश पर ब्रह्मा साक्षात्ता पर। वे सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश निर्मल विनाशी निर्देश तथा सत्य सत्य परे साक्षात पर ब्रह्मा है। अकार्तिषु वर्णेषु व्यापकम चोत रोतरहम व्यापयम तत्स्थान वर्णमेव सर्वत्र भज्यत भावियेत। प्रणव के घटक व्यकार आदि वर्ण क्रमशः उत्तरोत्तर व्यापक है और वे पूर्व पूर्व वर्ण व्याप्य हैं। इस प्रकार की भावना सर्वत्र करनी चाहिए। सद्याधीशान पर्यंताधिकारेषु पंचसु स्थितानि पंच ब्रह्मानि तानि मनमूर्त्य क्रमात्। अकार आदि पंच वर्णों में क्रमशः सदैव पांच पर्यंत पांच ब्रह्मा स्थित हैं और वही मेरी मूर्ति हर की मूर्तियां हैं। अष्टो कला सम्यक्ता कार्य सतेजा शिवे उकार्य वाम रूपिणी स्त्रोदशा समृता। अष्टविभव रूपेण मकार्य संस्थिता कला बिंदु संभुता काला पुरुष गोचरा। नादे पंच सम्यक्ता कला ईशान संभवा षड विदाख्य अनुसंधान प्राप्य पंचोत्तोयते। मंत्रो यंत्रम देवता च प्रपंच गुरुदेव च शिष्य षट पदार्थम विषमार्थम श्रृणु प्रिय। हे शिव, अकार में सत्यजात से उत्पन्न 8 कलाएं हैं। उकार में वामदेव रूपिणी 13 कलाएं कही गई। मकार में अघोर रूपिणी 8 कलाएं हैं। बिंदु में पुरुष रूपिणी 4 कलाएं हैं। नाद में ईशान से प्रादुर्भाव 5 कलाएं की 6 पदार्थों की एकता के अनुसार से प्रणव की प्रपाचकता कही गई है। मंत्र यंत्र देवता प्रपंच गुरु शिष्य 6 पदार्थ है। हे प्रिय, इन 6 पदार्थों का अर्थ सुनो। पंचवन समष्टि श्याण मंत्र पूर्वदत्तः स एव निद्रतां प्राप्तो वक्षे तन्मंडलकम। यंत्रम तू देवता रूपम देवता विश्वरूपिणी विश्वरूप गुरु प्रोक्त शिष्यो गुरु वपो समृता। प्रणव मंत्र 5 वर्णों का समुदाय है। यह पहले कहा गया देवता यंत्र भाव को प्राप्त होता है। मैं इसके मंडल क्रम को कहता हूँ। यंत्र देवता स्वरूप है, देवता विश्वरूप है। गुरु को विश्वरूप कहा गया, शिष्य को गुरु का शरीर कहा गया है। ओमितदम सर्वमिति सर्वं ब्रह्मोति न श्रुते वाच्य वाम संबोधिता पेय में वार्थ निरिता। सर्वम खिलतम ब्रह्मा, शब्द से सारा प्रपंच ओंकार स्वरूप है। इसी वाच्य के संबंध से प्रपंच की वाच्यता ब्रह्म की वाच्यता रूप अर्थ भी कहा गया है। अधारो मणि पुरुष हृदय रूप ततः परम विशुद्धिराज्ञ च ततः शक्ति शांति रीति क्रमात् स्थानीयतानि देवेशी शांति तीर्थम परात्परम अधिकारी विवदस्य विराग्यम जायते दृढ़म। ये देवेशी मूलाधार मणिपुर रीते विशुद्धि आज्ञा शक्ति शांति परात्पर शांति तीर्थ 8 स्थान है, जिसमें दृढ़ वैराग्य होता है। वही इस प्रणव का अधिकारी है। विषम श्यामे देवी जीव ब्रह्मोक्य भावनत संबंधम श्रोणु देवेशी विषम समग्रते जीवात्मा मया साधुमक्यस्य प्रणवस्य च वाच्य भगवत्र संबंध। हे देवी, मैं ही जीव और ब्रह्मा की एकात्म भावना के प्रणव का विषय देवेशी प्रणव का विषय नाम का अनुबंध भलीभांति कहा गया है। अब इस संबंध को सुनी। जीवात्मा का मुझ परमात्मा के साथ ऐक्य इस प्रणव का विषय और वाचक भाव ही यहाँ पर संबंध है। जय गुरु जी। व्रताधि निरतः शांतस्त तपस्वी विजितेन्द्रियः शोचाचार संयुक्तो भूदेव वेद नितिष्ठितः विशेषु विरक्ता सन्हेम काम्यनिकेषु च देवानां ब्राह्मणं च सदक्षस्य शिवरति। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ वेदांत ज्ञान पारगम आचार्यमुपसंज्ञहं यति मतिमर्मवरं दीर्घदंडं प्रणाम दस्तोष येदेनतः सुधी शांतनीयः द्विगुण संयुक्तः शिष्या सुशील्यवान्वरः यो गुरु स शिव प्रोक्तो य शिव स गुरु स्मृता इति निश्चित्य मनसा स विचारं निवेदयत्।
लब्धानुगस्तु गरुणा द्वादशाहं प्रयोव्रति समुद्रतीरे नद्यं च पार्वती व शिवालये शुक्लपक्षे तु पंचम्य दशां तथापि वा प्रातः स्नात्वा तु शुद्धात्मा कृत नृत्ये क्रिया सुधि गुरुमाय विधिना नंदी श्राद्धं विधेय च शौरं च कार्यर्थी वाथ कक्षोपस विवर्जितां केशमे शृणु खानं वे स्नात्वा नियतमानसः सुक्तुं प्राश्या सावे स्नात्वा संध्यामुपास्य च सायमुपासनं कृत्वा गुरुणं स्वेतो द्विजा शास्त्रोक्त दक्षिणां दत्त्वा शिवाय गुरुपिने होम द्रवाणी संपाद्य सब सूत्रोक्त विधानता अग्निमधाय विद्वलोकी विलौकिकादि विभेदता अथा आहितागनस्तु य कुयत प्रजहान पथनिष्ठि हते श्रोते वैश्वनरे सम्यक सर्ववेद स दक्षिणम् अथाग्निः इत्यः मरोप्यः ब्राह्मणः प्रवज्येत गृहीतस्य प्रीत्वा चरं तस्मिन् मिदनाच्यः भेदतः पुरुषनेव सुक्तेन हत्वा पृथचर्मावित्तान् हत्वा च सोविष्टकृतं सबसूत्रोक्त विधानतः हुतोपरिष्ठातन्त्रं च तेनाग्निरुत्रे बुद्धः अस्थिवतस्ते चेपन्मः चलादि कुशोते यावत् ब्रह्म मुहूर्तं तु गायत्री दृढमानसः ततः स्नात्वा यथा पूर्वं श्रुपित्वा चरुं ततः पुरुषं सूक्तमारभ्य विजान्तं हुनेत बहुधा वामदेवमथापि शौनकामिथान् वा तत्र मुख्यं वामदेवं गर्भयुक्तो यतो मुनिः ओम शेषं समाप्त्य प्रातरोपासान् हुनेत तत्रो अग्निमरोप्यः प्रातः सन्ध्यमुपास्य च सवित् युद्धते पश्चात् वित्रिः प्रवशित क्रमात् तेषां त्रये त्यक्त्वा प्रेषमुचारं च क्रमात् शिखोपवितस्तेजे कति सूत्रादि ततः विसृज्य प्राणमुखो गच्छेत् शरमुखोपवः गुह्य दण्डकोपिना द्विचितं लोकवर्तने विरततिशेन गृहालोकवृत्ति विचारणे गुरु समीप गत्वा दण्डवत् प्रणमत्रेहं समुत्थाय प्रतिष्ठेतं गुरुपाद समीपतः ततो गुरु समाध्ये विरजान लजं सितं भस्म तनैवं तं शिष्यं समुद्धुल्यं यथाविधि अग्निरित्यादि मंत्रः स्त्री पुण्डं दारयतथ हत पंकजे समासीनं महत्वया स चिन्तयत् हस्त्यं निधाय शिरसि शिष्यस्य प्रीतमानसः ऋष्याधिः सहितं तस्य दक्षकर्णे समुच्चरत् प्रणवं त्रिः पकारं तु ततस्तस्यार्थमतिशयात् षड्विधार्थं परिज्ञानसहितं गुरुसत्तमं द्विषट्प्रकारं स गुरुहं प्रणम्य भुवि दण्डवत् तदीनो भवनेत्यं विधान्तं समगभ्यसेत् मामेव चिन्त्य चित्ते परमात्मना आत्मनि विशुद्धे निर्विकारे वे ब्रह्मा साक्षिमयव्ययम् शामादिधर्मनिरतो वेदांत ज्ञान बारगः अत्राधिकारी सा प्रोक्तो यति विर्गत मत्सरः व्रत आदि में निरत शांत तपस्वी जितेंद्रिय पवित्र आचरण से युक्त इस लोक तथा परलोक में विश्व से विरक्त देवता तथा ब्राह्मणों में उत्तम भक्ति रखने वाले बुद्धिमान शिवव्रति शांति आदि गुणों से युक्त सुशील तथा श्रेष्ठ वेद वेता ब्राह्मण शिष्य को चाहिए कि सभी शास्त्रों के अर्थ को तत्वता जानने वाले वेद ज्ञान में परंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ यथाचार्य के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके आदि के द्वारा प्रतन पूर्वक संतुष्ट करे। जो गुरु है वही शिव कहे हैं, जो शिव है वही गुरु कहे गए। ऐसा मन में सोचकर अपने विचार निवेदन करे। बुद्धिमान शिष्य को चाहिए कि गुरु से आगे प्राप्त करके 12 दिन पर्यंत केवल दूध पीकर रहे। पुनः समुद्र के तट पर, नदी के किनारे, पर्वत पर, शिवालय में शुक्ल पक्ष की पंचमी तथा एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके शुद्ध चित्त होकर नित्य कृत्य करके गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करके कक्ष तथा कांख तथा गुह स्थान के केशों को छोड़कर सिर, दाढ़ी, मूछ के बालों को बनवा कर, नाखून काट कर, पुनः स्नान करके जितेंद्रिय और संध्योपासन करके, सत्तू का भोजन करके, सायकाल पुनः स्नान करके संध्योपासन करे। ब्राह्मण को चाहिए कि गुरु के साथ संध्या काल की उपासना करके गुरु रूपी शिव को शास्त्रोक्त दक्षिणा देकर अपने गुह्य सूत्र में बताए गए विधान के अनुसार होम द्रव्य के लौकिक आदि भेद से अग्नि का दान करे। इस प्रकार अग्नि दान करके जो ब्राह्मण प्रजापति यज्ञ के अनुसार हवन कर चुका है वह वेद सहित संपूर्ण धन को दक्षिणा में देकर अग्नि को आत्मा में धारण कर घर से संन्यास ग्रहण करे। पुनः चरु तैयार करके समिधा ऋचा से हवन इस अग्नि में करके पुनः अपने गुह्य सूत्र के द्वारा श्रेष्ठीकृत आहुतियों से हवन करे। इस प्रकार हवन करके एक तंत्र से अग्नि के उत्तर में उदीच्य कर्म करे। बुद्धिमान शिष्य का कुशा के ऊपर मृग चर्म उसके ऊपर कपड़े के आसन पर बैठकर मौन तथा शिक्षित होकर ब्रह्म मुहूर्त पर्यंत गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल स्नान करके चरु का निर्माण करके पुरुष सूक्त से आरंभ करके विद्या पर्यंत वामदेव तथा शौनक आदि के मत अनुसार हवन करे। इसमें वामदेव का मत अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि वामदेव मुनि गर्भ में योग मुक्त हो गए थे। इसके बाद शेष हवन को समाप्त कर प्रातः काल की उपासना का हवन संपन्न करे। तदंतर आत्मा में अग्नि का आरोपण कर प्रातः कालिक संध्या उपासना करके सूर्य के उदय होने पर सवित्री में क्रमशः प्रवेश करे और तीनों यशनाओं लोकेशना, पुत्रेशना और धनेशना
का त्याग करके प्रेचोच्चारण करके क्रम से विशिखा उपयुक्त का त्याग करके पुनः कटी सूत्र आदि को त्याग करके पूर्व धौतदशा के उन्मुख करके गमन करना चाहिए और लोक व्यवहार के लिए उचित दंड तथा कोपी न धारण करना चाहिए। जिसे लोक व्यवहार का ध्यान ना हो वह से धारण कभी ना करे। गुरु के समीप जाकर 3 बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पुनः उठकर गुरु के चरणों के समीप बैठना चाहिए। इसके बाद गुरु को चाहिए कि विद्या अग्नि से उत्पन्न श्वेत भस्म लेकर उसे विधि पूर्वक शिष्य के शरीर पर उदाहरण करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से त्रिपुंड धारण करे और हृदय कमल से स्थित पार्वती सहित मेरा ध्यान लगाएं। तत्पश्चात प्रसन्नचित होकर श्रेष्ठ गुरु शिष्य के मस्तक पर अपना हाथ रखकर दाहिने कान में ऋषि आदि के सहित 3 बार प्रणव उच्चारण करे और पुनः ऐसा विस्तार करके षड विरुद्ध अर्थ का समग्रता उपदेश करे। तदंतर वह शिष्य गुरु को 12 प्रकार से भूमि पर दंडवत प्रणाम से अधीन रहकर वेदांत का नित्य अभ्यास करे और अपने निर्विकार विशुद्ध मन से सदा मुझ ब्रह्मा साक्षी तथा परमात्मा का चिंतन करे। शम आदि धर्मों में निरत वेदांत ज्ञान में पारंगत रहित यदि इसी प्रणव का अधिकारी कहा गया है। हर्त पुंडरिकम बीजम शोकम विशदम परम अष्टपत्रम केशराढ़ कनिकोपरि शोभितम आधार शक्तिमरभ्य त्रितवान्तमयं पदम विचिन्त्य मदस्तस्य धरम व्योम भवेत् अमुत्यक्षरम ब्रह्मा विहारमहं तया स चिन्तमेध्यस्तस्य नित्यमुदक्तमानसम् एवं विधोकपाकस्य मल्लोगतिमेव च मतो विज्ञानमसाध्य मता सुयुज्य फलं प्रिय स्वच्छ शोक रहित परम उज्ज्वल अष्टपत्र युक्त कर्णिका में विराजमान मकरंद युक्त हथ कमल के मध्य में आधार शक्ति से आरंभ करके मणिपूरक पर्यंत दहर आकाश में त्रितत्व युक्त प्रणव की भावना करे। सावधान चित्त होकर ओम इस प्रकार का अक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए इस धराकाश के मध्य तुम्हारे साथ मेरा ये सदा स्मरण करता रहे। हे प्रिय, इस प्रकार के उपासक को मेरा लोक सदा प्राप्त होता है। वह जान मुझे ज्ञान पाकर मेरे सायुज्य का फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री ऋषि महापुराणे षष्ठायम कैलाश संहितायम संन्यास पद्धति वर्णन नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास पद्धति वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चतुर्थोध्याय चौथा अध्याय संन्यास दीक्षा से पूर्व की आहनिक विधि। ईश्वर उवाच अतः परम प्रवक्ष्यामि संन्यासेऽहं कर्म च तव संन्यामि महादेवी संप्राद्य अनुरुक्तः ब्रह्मो मुहूर्तोत्थाय शिरसि श्वेत पंकजे सहस्रनारे समीचीन गुरु संचित यदति शुद्ध स्फटिक संकाशम द्विनेत्र वरदभ्य द्वाधनम शिव सदाव मेतवानी मनोरम भवन पनीते संपूज्य गंधाधिभिर्क्रमणात् बद्धांजलि पुटो भूत्वा नमस्कृतम गुरु तथा। शिव जी बोले, हे महादेवी, अब मैं आपके ऊपर स्नेह के कारण संप्रदाय के अनुसार संन्यास लेने से पूर्व आहि कर्म का वर्णन करूंगा। हे महादेवी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यति अपने सिर में सहस्र दल वाले श्वेत कमल पर बैठे हुए शुद्ध स्फटिक के समान अत्यंत निर्मल 2 नेत्रों वाले वरद एवं अभय मुद्रा को धारण करके शिव के समान कल्याणकारी एवं अत्यंत मनोहर स्वरूप वाले गुरु का ध्यान करें। उसके अनंतर मानसिक भाव में लाए गए गंध आदि से क्रमशः पूजन करके हाथ जोड़कर गुरु को नमस्कार करें। प्रातः प्रभृति सायंते सायधि प्रातरंत यत करोमि महादेव तदस्तु पूजनम प्रतिविज्ञाप्य गुरु लब्ध्वानुगस्तो गुरुः निरुद्ध प्राण आसीनो विजात्मा जितेन्द्रिय मूलादि ब्रह्माध्रांतम षट चक्रम परिचयन्त्येत विदुत कोटि संप्राख्यम सर्वतेजोमय परम तन्मध्ये चितयेनम न च सच्चिदानंद विग्रहम निर्गुणम परम ब्रह्मा सदाशिव नाम्यहम। हे महादेव, प्रातःकाल से पर्यंत तथा संध्या से प्रातःकाल पर्यंत में जो कुछ करता हूँ वह सब आपका पूजन हो। इस प्रकार गुरु से निवेदन करके उनसे आज्ञा लेकर प्राणों को रोककर मन और इंद्रियों को वश में करके आसन पर बैठे मूलाधार से ब्रह्मांड पर्यंत 6 चक्रों का ध्यान करें। उनके मध्य में करोड़ों विद्युत के समान कांति वाले सर्व तेजों में से जलन स्वरूप निर्गुण निर्विकार पर ब्रह्मा मुझ सदाशिव का चिंतन करें। सोहम स्मृति ही मतिमान में द्वेक्य मानुभ्य च बहिर्निगत्य च ततो दूरम गचेता सुखम वस्त्रेण चाद मति मांचिरो नासिके स विचोदेह देहम विधि वितरण माध्य भूतले गृहीत शिशनुत्थाय तथो गचेलाश्यम उदित्य वर्याथन्यायम शोचम कुर्यादिन्तरतः हस्तोपादो च संशोध्य धीरक्षम्यति स्मरण उत्तराभिमुखो मौनी दंत धावन मचरेद तृणपर्णे सदा गुरुदमामकादिशं विना अपाम द्वादश गंडूशमुखम संशोध्यतः द्विचम्ये मृदा तोहे कटिशोच विधाय च अरुणोद्य काले तु स्नानं क्रियन् मृदा स गुरुं संस्मृत्य मा चैव स्नान संध्या मच्चरेत विस्तार भयतो नोक्त मत्र द्रष्टव्य मन्यतः अबध्य शंख मुद्रा च प्रणवेनाभिश्च
शीर्षा द्वादशवृत्तिया त्वदर्म वा तदर्कम् तीनमगत्य कोपीनं प्रक्षाल्य चम्ये च द्विधा प्रोक्ष्य तत्प्रणने वस्त्रमङ्गोपमार्जनम् मुखं प्रथमतो मृज्य शिर आरभ्य सर्वथा तन्नेव मार्ज्य देहं स्थित्वा च गृह्णसन्निधौ अभद्याद् वामतः शुद्धं कपीन च सडोरकं तथा ततः संधार्य दशम तो दिधि प्रोच्य द्विजे दिरचम्य समध्या भस्म संध्यादि मंत्रता अग्निरात्याति मंत्रितम अभिमंत्रियः स्पृश्यतुम अपौवेत्यः अभिमंत्रियात् जलम तनेव सच्यत ओम ज्योतिः त्रियुक्तवः मनस्तोकेति मंत्रतः। इसके अनंतर उस बुद्धिमान को चाहिए कि वह मैं ही इस प्रकार मेरे साथ एकता का अनुभव करके बाहर निकलना सुविधा पूर्वक दूर चला जाए। वह बुद्धिमान शिष्य वस्त्र से नासिका तथा सिर को ढककर पृथ्वी पर तीर्ण रखकर विधिवत शोच करके वहां से उठकर शिशन को हाथ से पकड़े जलाशय की ओर जाए, उचित रीति से जल लेकर विधि पूर्वक शुद्धि करे, पुनः हाथ में धोकर ओम मंत्र का स्मरण करता हुआ 2 बार आचमन करके मौन धारण कर उत्तराभिमुख होकर दंत धावन करे, एकादशी अमावस्या को छोड़कर तीर्ण तथा पत्ते डंटल आदि से सदा दंत धावन करे। उसके बाद जल से 12 बार कुल्ला करके मुख को शुद्धि करे, पुनः 2 बार आचमन करके मिट्टी तथा जल से पर्यंत शरीर भाग को शुद्ध करके सूर्योदय के समान मिट्टी का लेपन करके स्नान करे। गुरु का तथा मेरे स्नान करते हुए स्नान संध्या आदि करनी चाहिए। इस विषय में विस्तार के फैसले अधिक नहीं कहा गया, इसे नियंत्र देख लेना चाहिए। शंख मुद्रा बांधकर प्रणव के सिर पर 12 बार, उसका आधा 6 बार तथा आधा 3 बार जल छिड़के। उसके अनंतर किनारे पर आकर कोपीन का प्रदर्शन कर 2 बार आचमन करके प्रणव से वस्त्र पर जल छिड़के तथा अंगों का मार्जन करे। सबसे पहले अंगोछे से मुख को पहुंचकर बाद में सिर से लेकर संपूर्ण देह को पहुंचे। इसके बाद गुरु के समीप स्थित हो शुद्ध कोपीन धारण कर डोरे से बांध ले, पुनः भस्म धारण करे। हे प्रिय, उसकी विधि कह रहा हूँ। 2 बार आचमन करके सद्य जाते साध्य मंत्र से भस्म ग्रहण करके अग्नि रीति इत्यादि मंत्रों से अभिमंत्रित करते शीत का स्पर्श करे। इसके बाद आपो वा इस मंत्र से भस्म में जल मिलाएं, पुनः आपो ज्योति समर्थम कवलध्वंदम कुरुदकम तु पंचधा शिव नहद गुवल पादेषु परमेश्वरी ईशानादि समराभ्य सिद्धांतम पंचनपि क्रमात् उदुल्यम कवलम पश्चात परेन्वेन विश्चेत सर्वांगम च तथो हस्तो प्रशाल्य समाहरेत समर्थम पूर्व तथु त्रिपुंडास्त्रेण धारयत त्रियाशु स्त्रे अम्बेश्च परमेन शिवेन च श्रियस्तललाटे च वक्षसि स्कन्धे च नाभो ब्राह्मो सदिषु च पृष्ठे चैव यथाक्रम प्रक्षाल्य हस्तो च तथोदरिचम्ये यथाविधि पंचकर्णावाचार्यः भावे तत् स्वगुरुः बुद्धः वक्ष्यमान प्रकारेण प्राण्य मान चढ़ाचरित। पढ़कर मनस्तों के इस मंत्र से भस्म को मसल करके कवल के 2 आकार के 2 पिंड बनाएं, फिर 1 के 5 भाग करें। हे परमेश्वर, उसे सिर, मुख, हृदय, गुहा स्थान, चरणों में स्थान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 प्रकार के मंत्रों से त्याग कर क्रमशः लगाकर बाद में प्रणव से अभिषेक करे। इसके बाद सभी अंगों तत्पश्चात दोनों हाथों को धोकर दूसरा त्रिपुंड धारण करे और पहले की तरह मसल कर उसे पिंड धारण करे। पहले मसल त्रिपुंड धारण करे। त्रयायुषम जमदग्नि त्र्यंबकम यजमहे प्रणव तथा अन्य शिव मंत्र के द्वारा सिर, ललाट, वक्षस्थल, कंधा, नाभि, दोनों बाहुओं, सिंध, संधियों तथा पीठ पर क्रमशः भस्म लगाए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर धोकर यथाविधि 2 बार आचमन कर पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण कर वह विद्वान शिष्य अपने गुरु का ध्यान करो। आगे कई चलन विधि के अनुसार 6 प्राणायाम करे। दक्षस्तेन संज्ञा जलम वामेन पाणिना समच्छाद्य दिषड्वारम प्रणवेन अभिमंत्रियेत एवं त्रिवारं संप्रोक्ष्य शिरसि त्रिप्रिवेततः समाधि मनसा ध्यानोंकार महेश्वरम सौरमंडल मध्यस्थम सर्व तेजोमय परम अष्टबाहु चतुर्वक्तम नारिकम मदतम सर्वचर्य गुणोपेतम सर्व अलंकार शोभितम एवं ध्यात्वाथा विधिवत्याच अर्ध्यत्रम तथा अष्टोत्तरशतम जप्त्वा दिष्टवारं तु तपेत पुंचम्ये विधिवता प्रणम्य मंत्रम चरेत पूजा सदम गच्छे मनसा संस्मरण शिवम धर्म सदे प्रक्षाल्य पादो मोनि दिरचमेत प्रविश्य द्विदना तत्र दक्षपादे पुरस्सरम मंडपाते सुधिस्त्रे मंडलम रचेत करमात। इसके बाद हाथ में जल लेकर उसे बाएं हाथ से ढककर 12 बार प्रणव मंत्र पढ़कर उसे मंत्रित करें। इसके बाद 3 बार उसे अपने सिर पर छिड़क कर 3 बार पान करें और एकाग्र मन से सूर्य मंडल में से सर्व तेज में 8 भुजाओं वाले 4 मुख से युक्त अर्धनारीश्वर संपूर्ण आश्चर्य में
गुणों से युक्त सभी अलंकारों से शोभित अंकार रूपी ईश्वर का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करके विधि पूर्वक 3 बार अर्घ्य दें। इसके बाद 108 बार शिव मंत्र का जप करके बार बार तर्पण करें। पुनः विधिवत आचमन करके 3 बार प्राणायाम करें। तंत्र मन से शिव जी का स्मरण करते हुए पूजा स्थान में आए। वहां द्वार पर दोनों पैर हाथ धोकर मौन होकर 2 बार आचमन करें। बुद्धिमान को चाहिए कि वह दाहिना चरण आगे करके पूजा मंडप विधिवत प्रवेश करे और वहां क्रम से मंडल की रचना करे। इति श्री श्री महापुराण षष्ठाम कैलाश संहितम संन्यास 4 वर्ण नाम चतुर्थ अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास 4 वर्ण नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचमोध्याय संन्यास दीक्षा हेतु मंडल निर्माण की विधि। ईश्वर उवाच परीक्षा विधि वधूमि गंधवर्ण साधिभि मनोभिलाषित तत्र वितान वितांबरे सुप्रलिप्ते मयि पृष्ठे दर्पणोद्धर सनिभे अरित्यानि युग्ममनेन चतुरस्रं प्रकल्पयत् तालपत्रं समाध्य तत्समायहं विस्तरं तनुभागा प्रकुवृतं द्योदशसमां कलां तत्पत्रं तत्र निक्षिप्य पश्चिमभिमुख स्थितः तत्पूर्वभागे सुदृढं सूत्रमध्ये रचितं प्राक्प्रत्यय दक्षिणोदक च चतुर्दशी निपात्येत सूत्राणि देवदेवेशी नवकोष्ठयुत्रं शतं कोष्ठानि स्थितस्य मदकोष्ठं तु कर्णिका कोष्टकं पैसस्य दलाष्टकमहि चोत्थे दलानि श्वेतवर्णानि समर्गाणि प्रकल्प्य पीतरूपाहं कर्णिकां च कृत्वा रक्तं च वृतकं वनविदल दक्षं तु समर्प्य सुरेश्वरी रक्तकृष्णाकमणीं दलसन्धिं चित्रयेत् कर्णिकाय लिखेद यन्त्रं प्रणवार्थ प्रकाशम् अध्यपीठं समलिख्य श्रीकण्ठं च तदूर्तं तदुपरिमरेशं च महाकालं च मध्यतः तन्मस्तकस्ततं दण्डं च तत् ईश्वरमलिखेत् शमेन पीठं पतेन श्रीकण्ठ च विचित्रेत अमरीशं महाकाल रक्तं कृष्णं च तो क्रमात् कुर्यात्सुदृढं दण्डं च धवलं चेश्वरदं बुध एव यन्त्रं समलिख्य रक्तसध्येन विष्टेत तदुतनैव नादेन भिन्दाद्विश्वेश्वरी तद्बाह्या पंक्ति अग्नियाधिक्रमेण व ईश्वर बोले भूमि के गंध वर्ण तथा रस की भांति भली भांति परीक्षा कर वहां अपने मन के अनुकूल स्थान पर वस्त्र का विशाल चंदुआ लगाकर दर्पण तल के तुल्य तथा सम तथा संदिग्ध पृथ्वी तल पर 2 हाथ प्रमाण के चकोर मंडल का निर्माण करे। ताड़ का पत्ता लेकर उसी के समान लंबे एवं चौड़े स्थान में बराबर 13 भाग करे। इस ताड़ पत्र को वहीं रखकर पश्चिम की ओर मुख करके बैठे और रंगा हुआ सुदृढ़ धागा लेकर उसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में लपेटे। हे देवदेवेशी, इस प्रकार करने से मंडल के 169 कोष्टक बन जाएंगे। इसके मध्य का कोष्टक कर्णिका है और उसके बाहर के 8 कोष्टक दल कहे गए हैं। 8 दल है। सभी दलों को श्वेत वर्ण का बनाए कर्णिका को पीले रंग से रंगना चाहिए। उसके चारों लाल रंग का वृत्त बनाकर सुरेश्वरी उस अष्टदल कमल के दलों के दाहिनी ओर से आरंभ करके दलों के संधि स्थान को क्रम से लाल तथा काले रंग से रंगना चाहिए। कर्णिका में प्रणवार्थ को प्रकाशित करने वाला यंत्र रखे। पूरे नीचे की ओर पीठ, उसके ऊपर श्रीकंठ लिखकर उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल के मस्तक के समीप दंड लिखकर फिर ईश्वर लिखे। श्याम रंग से पीठ और पीत रंग से श्रीकंठ को चित्रित करे। अमरेश और महाकाल को क्रमशः लाल और काले रंग से चित्रित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि दंड को धूम वर्ण तथा ईश्वर को धवल वर्ण का बनाए। इस प्रकार रंग भरकर बनाए गए यंत्र को सदैवजात मंत्र से वेष्टित कर दे। हे ईश्वरी, इस मंत्र से उठे हुए नाद से ईशान का भेदन करे। अग्नि आदि के क्रम से उसके बाह्य पंक्तियों का ग्रहण करे। कोष्ठानि कोण भागेषु चत्वारि तानि सुंदरी शुक्लेन पुरीवर्णादि चतुर्केशम रक्त धातुभिः अपुर्यतानि चत्वारि दाराणि परिकल्पयेत् ततस्त पार्श्वे योद्वन्द्वं पीतेनैव प्रपूरयेत् अग्निकोष्ठमध्ये तु पिताभे चतुरास्तके अष्टपत्रं लिखेत पद्यं रक्ताभं पीतकर्णिकं हकार विलिखे मध्ये बिन्दुयुक्तं समाहितः पद्यस्य नेतृत्वे कोष्ठे चतुरस्रं तदा लिखेत षट्मस्तदलं रक्तं पीतकेजलकलकर्णिकं शवर्गस्य तृतीयं तु षट्स्वरसमन्वितं चतुर्दशस्वरोपेतं बिन्दुनादविभूषितम् इत्थं बीजवरं भद्रे पदमध्ये समलिखितं पदेस्य स्थान कोष्ठे तु तथा पद्ये समालिखितकवर्गस्य तृतीय तु पञ्चस्वरसयुतं विलिखे मध्ये तस्य बिन्दुं कंठे समलिखितं त्वधा पंक्तित्रयः पूर्वाधिपरितः क्रमेत कोष्ठानि पञ्चदेवारि सुराजसुते शिवे मध्ये तु कर्णिकं कुर्यात् पीतं रक्त च वृत्तकं दलानि रक्तवर्णि कल्पवितं द्वलबाहु तु कृष्णे रद्राणि पूर्यते अग्नियादानि चत्वारि शुक्लनेव प्रपूर्यते पूर्वे षड्बिन्दु सहितं षट्कोणं कृष्ण मालिखेत रक्तवर्ण दक्षिण स्त्री कोणं चौतरे
तत् श्वेताभिभ्रम चंद्रम च पीतवर्णम च पश्चिमे चतुरस्रम कामतेषु लिखितुजं चतुष्टयं पूर्वबिंदुं समलिख्य शुभ्रम कृष्णं तु दक्षिणे उकार मुद्रे रक्तम उकारम पश्चिमे तथा कारम पीतमे तु कृत्वा वनचष्टित्यं सर्वध्ये पंक्त्यधः पंक्तौ समारभ्य च सुंदरी पीतम श्वेतम च रक्तम च कृष्णम चेति चष्टेयम् तदलोद्वलं श्यामं पीतं रक्तं चष्टेयम् अधिस्त्रीकोणं कोणके रक्तं शुक्लं पीतं वरानने एवं दक्षिणारभ्य कयोत सोमान्तमेश्वरी तदा पंक्तौ पूर्वदिमध्ये मान्तं विचित्रयत् पीतरक्तं च कृष्णं च श्याम श्वेतं च पीतकम् अग्न्यादिस्मरभ्य रक्तं श्यामं सितं प्रिये रक्तं कृष्णं च रक्तं च षट्कमेव प्रकीर्तितं दक्षिणाद्यम् ईशानि पूर्वविधि समीचितं नैतृत्याधं तु अग्न्याविधि चेश्वरी वारुणं तु समारभ्य दक्षिणाविधि चैरितं व्यायवाद्यं महादेवी नेतृत्वाविधि चैरितं सोमाध्यं परमेशानि वरुणाविधि चैरितं ईशानाध्यं तु विघे वायविधि चम्बिके इत्युक्तो मंडल विधि में तुभ्यं च पार्वती एवं मंडल में लक्ष्यम यत्म यति सवतः सौर पूजा प्रकृति सही तदुस्तुत्परः। ये सुंदरी उन कोणों के चारों कोष्ठकों को श्वेत तथा लाल धातुओं से रंग कर चार द्वारों की परिकल्पना करे। उसके बगल के दोनों कोष्ठकों को पीले रंग से परिपूर्ण करना चाहिए। अग्नि कोण के कोष्ठ के मध्य भाग में पीत वर्ण के चकोर स्थान में लाल रंग के अष्टदल के कमल का निर्माण करना चाहिए और कर्णिका को पीले रंग से रंगना। तत्पश्चात सावधान होकर उसके मध्य में बिंदु युक्त आकार लिखे। उस कमल के नृत्य कोण वाले कोष्ठक में चकोर रक्त वर्ण का अष्टदल कमल बनाए और उसके कर्णिकाओं में पीला रंग भर दे। उसमें स्वर के तीसरे अक्षर स और छठे ऊ के साथ युक्त करके उसे सूर्य लिखे। ये भद्रे बिंदु नाद से युक्त 14 स्वर ओ इस श्रेष्ठ बीज मंत्र को पद्य के मध्य में लिखे। इस प्रकार पद्य के ईशान कोण वाले कोष्ठक में रक्त वर्ण का वैसा कमल बनाए जो कवर के तीसरे अक्षर ग को पंच स्वर से युक्त करके गूग लिखे। उस वर्ण के कंठ भाग में बिंदु लिखे। पार्वती हे शिव इसके बाहर वाली 3 पंक्तियों पूर्वोत्तर दिशा के क्रम से चारों ओर कोष्ठ ग्रहण करें और उसके मध्य में कर्णिका को पीला करे तथा वृत्त को रक्त वर्ण का कर दे। इसके बाद जानने वाले को चाहिए कि कमल दलों को लाल बनाए और दलों के बाहर वाले क्षेत्रों को काले रंग से भर दे। आग्नेय आदि चारों कोणों को सफेद रंग से परिपूर्ण करे। पूर्व की 6 बिंदुओं से युक्त छठ कोण को काले रंग से लिखे। दक्षिण कोष्ठक में रक्त वर्ण त्रिकोण, उत्तर कोष्ठक में श्वेताभ, पश्चिम कोष्ठक में पीत वर्ण चतुरस्र अंकित करके क्रम से 4 बीज लिखे। पूर्व कोष्ठक में शुक्ल वर्ण बिंदु, दक्षिण कोष्ठक में कृष्ण वर्ण कार, उत्तर कोष्ठक में रक्त वर्ण में कार उच्च और पश्चिम कोष्ठक में पीत वर्ण कार लिखे। हे सुंदरी सबसे ऊपर की पंक्ति में नीचे वाली पंक्ति में पीला, श्वेत, लाल और काला ये चारों रंग भरे। उसके नीचे श्वेत, श्याम, पीत एवं रक्त रंग से भरे। वरान्य नीचे के त्रिकोण में लाल, सफेद और पीला रंग भर दे। हे ईश्वर इस प्रकार दक्षिण से प्रारंभ कर उत्तर दिशा तक चित्रण करे। इसके बाहरी पंक्ति में पूर्व से मध्य भाग तक पीला, लाल, काला, श्याम, श्वेत, पीत रंग चित्रित करे। हे प्रिय रक्त, श्याम, श्वेत, लाल, कृष्ण, लाल ये 6 रंग कहे गए हैं। आग्नेय कोण से आरंभ कर वायु कोण पर्यंत इन रंगों का क्रमशः प्रयोग करें। हमेशा दक्षिण से लेकर पर्यंत ये सब बताए गए हैं। ईश्वरी जैसे ही नृत्य दिशा से लेकर आग्नेय दिशा पर्यंत जाना चाहिए, इसी से पश्चिम दिशा में लेकर दक्षिण दिशा पर्यंत कहा गया है। महादेव वायव्य से लेकर द्वितीय दिशा तक यह क्रम कहा गया है। इसी प्रकार परमेशानी पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक कहा गया है। अंबिके उत्तर से लेकर वायव्य तक यह क्रम जाना चाहिए। पार्वती इस प्रकार मैंने मंडल की विधि आपसे कह दी। जितेंद्र यति को चाहिए स्वयं इस प्रकार मंडल लेकर ब्रह्मा में तत्पर होकर सूर्य पूजा करी थी। श्री श्री महाप्राण षष्ठाम क्लास संन्यास मंडल विधि वर्णन पंचम अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महाप्राण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में संन्यास मंडल विधि वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।